यदि भवति शक्त प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्य हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणतुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बापू, माँ भयानक क्यों है? ये भयानक नहीं है ज्योति,
ये तो साक्षात दया की देवी है। कई युगों पहले दैत्यों का संहार करने के लिए ही माँ ने अपना ये प्रचंड रूप धारण किया था। बेटी, इस तरह काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि इनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगण भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर
काली मां सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी मां के रूप में परिवर्तित हो गई। काली मैया के आदेश पर रानी रासमणी ने कालिकापुरी कलकत्ता में गंगा के पूर्वी किनारे पर दक्षिणेश्वर गांव में काली मां के इसी करुणामयी रूप वाले दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दक्षिणेश्वर मंदिर वाली काली मां ही साक्षात काली हैं। एक बार माता के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस करुणामयी काली मां के दर्शनों के लिए आतुर हुए और मां के हाथ से खड़ग लेकर आत्म बलिदान करने के लिए तैयार हुए। करुणामयी मां ने अपने प्रिय पुत्र की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए साक्षात दर्शन दिए और मां ने कहा, प्रिय पुत्र रामकृष्ण, तुम्हारा जन्म जगत के दुखी लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, इस तरह जीवन का अंत करने के लिए नहीं। तुम्हारे माध्यम से मैं इस कलयुग में धर्म का प्रकाश फैलाऊंगी और संसार के कष्ट से पीड़ित प्राणियों को करुणा का वरदान देकर उनका दुख दूर करूंगी। तू काली मैया में ही अपनी मां के दर्शन करना। जन्म देने वाली जननी से कहीं अधिक ये माता अपने बच्चों से प्यार करती है। वो हर बालक को अपनी दया का दान देती है जो सच्चे मन से इसे अपनी मां समझता है। बेटी, तू कुछ कहे या ना कहे, इसको सब मालूम है। हां, ये तेरे दुखों को जानती है, तेरे संकटों का अनुभव है इसको, इसलिए सच्चे मन से इसकी भक्ति करना, इस पर विश्वास रखना, इसकी भक्ति से कभी मुंह ना मोड़ना। अब काली मैया ही मेरी माँ है। मैं इसकी जीवन भर पूजा करती रहूंगी, इसकी भक्ति करती रहूंगी। लेकिन बापू, छोटी माँ मुझे हर वक्त मारती क्यों रहती है, मुझे सताती क्यों रहती है? शिकायत करती है मेरी। चल, अभी तेरी खबर लेती हूँ। पुष्पा, 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 जरा तो तरस खाओ इस बिन माँ की बच्ची पर। जब देखो इसे मारती काटती रहती हो। तुम्हें जो कहना मुझसे कहो, मैं इसे समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे इसे, जो खुद नहीं समझते कि घर का खर्च कैसे चलता है। तुम्हारी मास्टरी की कमाई से तो मेरे रसोई का खर्च तक नहीं निकलता। अरे 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 अरे, कभी तो दो शब्द प्यार के मुंह से निकाल लिया करो। जब देखो सुबह शाम जहर उगलती रहती हो। मैं जहर उगलती रहती हूँ? क्या मैं नागिन हूँ? अगर ऐसा ही था तो दूसरी बार शादी करके क्यों ले आए थे मुझे? अब तो मेरा अपना पति मुझे नागिन कहता है। क्या कहा पुष्पा? मेरे दामाद जी ने तुझे नागिन कहा? अजी, क्यों दिन रात कांटे चुभोते रहते हो मेरी फूल सी बच्ची के? कितने अरमानों से ब्याह था मैंने अपनी बेटी को। पत्नी गुजरने के बाद तुम्हारी दुनिया सूनी हो गई थी। सोचा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ जी। मैंने दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि इस बिन माँ की बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। इस पर तरस खाओ पुष्पा, इसके साथ हमदर्दी से पेश आओ। बस बस, अब बंद कर दो ये उपदेश। आगे एक शब्द भी कहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं, रोते नहीं मेरी बच्ची, रो मत, चुप हो जा। अरे हाँ, कल तो तेरे इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला है ना? हा? और मुझे पूरा विश्वास है कि तू अव्वल दर्जे में आएगी। अब तो हंस दे, हंस दे, हंस दे, हंस दे। पिताजी, 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 ये देखिए मैं अव्वल नंबर में पास हुई हूँ। अरे वाह! आपने कल कहा था ना, मैं अव्वल नंबर में पास होंगी। हाँ, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। जीती रहो, जीती रहो। अरे सुनती हो पुष्पा, देखो हमारी बिटिया ने मेडल हासिल किया है। मैंने हासिल किया है तो मैं क्या करूं? तुम ही इसे गले में लटकाए घूमो और गांव वालों को दिखाओ। लेकिन मैं कह देती हूँ, अब ज्योति आगे नहीं पड़ेगी। जितनी इसकी पढ़ाई होनी थी सो हो चुकी। अब ये होशियार हो चुकी है, घर का सारा काम करेगी। मुझ अकेली से तुम्हारे घर का काम नहीं होता। इतनी कठोर ना बनो पुष्पा, इस बेचारी के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी। आजकल के जमाने में अनपढ़ लड़की की कोई कीमत नहीं, यहाँ तक कि किसी भले घर में इसकी शादी भी नहीं होगी। इस सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? अब तो मेरी भी जिद है। अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो ज्योति नहीं पड़ेगी, हरगिज नहीं पड़ेगी, समझे? क्या हुआ बेटी? माँ, सब सामान बांध दो, हम लोग गांव जा रहे हैं, चलो। नहीं छोटी माँ, घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। घर छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो बापू। पिताजी,
मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, जो माँ कहेगी वो घर का सारा काम करूंगी। चलो रमेश बेटा। लेकिन नानी माँ, हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर चलो। ठीक है ठीक है, तुम जीती और मैं हारा। इस तरह यूं घर छोड़कर चली जाओगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? जरा घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। मान जाओ ना छोटी माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे जब ज्योति कह रही है कि स्कूल नहीं जाएगी तो क्या, अब अपनी जिद छोड़ भी दे। चल बेटी चल, आजा अंदर। चल बेटा। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ग्रेजुएट बनाऊंगा। काली मैया हमारी मदद करेंगी। अच्छा हुआ इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब हमें तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ये कलमुई करेगी। हम तो चैन से बैठेंगे। ले माँ। अरे बर्तन मांजने में भी नाटक कर रही है, थकने का दिखावा कर रही है। ऐसी मरी मरी बर्तन मांजेगी तो कल सुबह तक भी साफ नहीं होंगे बर्तन। अभी मांजे देती हूँ छोटी माँ। अरे मेरे सामने जबान चलाती है, लूंगी। अरे अगर यूं मरी मरी हाथ चलाएगी तो ये कपड़े कब धुलेंगी कल मुही? देख, अगर ये सारे कपड़े समय पे नहीं धुले ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि देखना फिर तू। अभी धो ही नहीं हूँ। चल जल्दी कर, चल आजा बेटी। मामा, ज्योति ने मेरी किताब फाड़ दी। क्या? अरे ओ ज्योति, तेरा स्कूल बंद कर दिया तो तूने इसकी किताब फाड़ दी? नहीं माँ, मैंने इसकी किताब नहीं फाड़ी। नहीं माँ, ज्योति झूठ बोल रही है, इसीलिए मेरी किताब फाड़ी है। नहीं नहीं, मैंने नहीं फाड़ी, मैंने उसे देखा भी नहीं है। फिर झूठ? चल माफी मांग भैया से। अरे मांग माफी। चलो। माँ, तो कुछ बोलती क्यों नहीं? देख रही है ना मेरे साथ कैसा जुल्म हो रहा है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं घर का सारा काम कर सकूं और तेरी दिन रात सेवा भी कर सकूं। खा ले मेरे बेटे। माँ, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटे, देख कितना दुबला हो गया मेरा बच्चा। खा ले खा ले। मेरा प्यारा बेटा। माँ, माँ मुझे खाना दो ना, मुझे भी भूख लगी है। हे राम, शांति से पेट भर के खाने भी नहीं देती। भुक्कड़ कहीं की, जब देखो खाना ही मांगती रहती है, खाना ही मांगती रहती है। जा, बाद में देती हूँ। जा ना, खा ले मेरे बेटे, खा। मुझे बस हो गया। अरे खा ना मेरे बच्चे, मेरा शोना, मेरा प्यारा बछड़ा, मेरा बेटा। खा ना, कितना अच्छा है ना, खीर है खीर। खा खा मेरा बेटा। उधर बैठ के घूर घूर के क्या देख रही है? जब से मेरे बेटे के खाने पर नजर लगा रही है। चला इधर। अपने पेट में भूख की कई के। खा लिया बेटा? पेट भर गया?
बेचारी वो खीस हो गई। ज्योति। बापू। बेटी खाना नहीं खाया? बापू मेरी तो भूख ही मर चुकी है, अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है ना। ले दूध पी ले। आप कितने अच्छे हो बापू। अरे इधर से साफ कर, इधर से। अरे माँ, माँ क्या है बेटे? देखो उसने मेरे पैर गंदे कर दिए। क्या है? क्या है ये? हाँ? करम जली, अंधी। क्या करती हो तुम? बस उदास मत हो बेटा। अरे ये देख, मैं तेरे लिए कितनी किताबें लाया हूँ। मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊंगा, पढ़ेगी ना? So, Sita's mother stayed at the neighborhood house the whole night. Gopal and Sita woke up and got ready. Gopal and Sita woke up and ready. And they had their bath. Very good. बेटी आओ, तुमने मुझे याद किया? मत रो बेटी, मत रो। रोने से किसी का कोई दुख दूर नहीं होता। तो मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? तू ही बता मुझे। संसार में किसी का कोई दुख मुझसे छुपा नहीं है। तेरे मन की हर बात को मैं जानती हूँ। तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटी, मंदिर में रहने वाले भगवान और देवी देवता उनकी मदद करते हैं। जिनके मन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की ज्योति जगमगाती है, अपने आप पर और मेरी दया पर भरोसा रख बेटी। फिर संसार के सारे दुख तू हंसते हंसते सह लेगी। तेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। याद रख, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरी काली माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, सारे दुख हंसते हंसते सह लूंगी। जब तुम मेरे साथ हो तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। जय काली माँ। माँ, अरे ये फूल तो कल रात माँ ने मुझे सपने में दिया था। अरे नहीं, वो सपना थोड़ी था, वो तो हकीकत था। माँ ने मुझे दर्शन दिए। हाँ, माँ ने मुझे सचमुच दर्शन दिए। मैं अभी जाके बापू को बताती हूँ। बापू, 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 बापू। अरे क्या कर रही है? अरे वाह, आज हमारी बिटिया रानी बहुत खुश है। क्या बात है? पिताजी, पिताजी ये देखो, कल रात माताजी ने मुझे फूल दिया था। वो कल रात सपने में भी आई थी और उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें भी की थी। क्या? काली माँ से बात की? हाँ बापू। क्या बात की? जरा हमें भी तो बता। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हर दुख और तकलीफ में मेरा साथ देंगी और मुझे संकट से बचाएंगी। सच बेटी, ये सुनकर मेरी आधी चिंता कम हो गई कि काली माँ पर तेरा विश्वास पक्का हो गया है। हाँ बेटी, काली मैया ही हमारा सहारा है।
भैया, आज राखी का त्योहार है ना, मुझसे राखी बंधवाओगे? हाँ बहना, जरूर बनवाऊंगा। तुम तो सचमुच काली माता की बेटी हो। त्योहार के दिन तुझसे राखी बनवाकर मैं अपने बेटे का साल नहीं खराब करना चाहती। वाली अरे जादूगरनी, कहीं हमारे बेटे पे जादू ही ना कर दे। और क्या, चल बेटे। माँ, अब मैं किसे राखी बंधूं? माँ, माँ, आज राखी का पवित्र त्योहार है, मगर मेरा कोई भाई नहीं है। मैं राखी किसे बांधूं माँ? माँ, मुझे भाई दे दे, या तो मुझे अपने पास बुला ले। मुझे एक भाई दे दे माँ, मुझे एक भाई दे दे। उठो बहना, मैं आ गया हूँ। कौन? कौन हो तुम? तुम्हारा भैया। मेरा भैया? हाँ। तुम्हें किसने भेजा है? तुम रो रही थी ना, इसलिए माँ ने मुझे भेजा है। कितनी दयालु है माँ। आज राखी का त्योहार है ना, क्या तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी? हाँ भैया, जरूर बांधूंगी। अब तुम हर साल मुझसे राखी बंधवाने आओगे ना? जरूर आऊंगा। तुम कितने अच्छे हो भैया। ये लो बहना, मेरी तरफ से राखी का उपहार। भैया, भैया, तुम कहाँ चले गए भैया? माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी दयालु है तू। तूने मेरे लिए भाई भेजा। मैं हूँ एक
माँ दक्षिणेश्वरी काली, माँ दक्षिणेश्वरी काली। भैया भैया, तुमने मुझसे राखी बंधवाई, मेरे साथ काली माँ की पूजा भी की, मगर तुमने अपना परिचय ही नहीं दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? क्या बताओ, तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भैया, और ये हम दोनों की माँ है। इससे ज्यादा और क्या तुम जानना चाहती हो? भैया, तुम अपना नाम तो बताओ। तुम मेरा नाम जानना चाहती हो तो सुनो, मेरा नाम कालीचरण है। मैं काली के चरणों का दास हूँ। जब कोई भक्त दुखी होता है तब मुझे काली माँ उसके पास भेज देती है। समझी? समझ गई। एक बात ध्यान में रखना बहन, जो कोई सच्चे मन से काली माँ की पूजा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी भैया। जय काली माँ। अरे हमारी बिटिया रानी ये क्या कर रही है? मैं काली माँ के लिए खीर बना रही हूँ। काली माँ के लिए? हाँ, आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है ना, इसीलिए मैं अपने हाथों से काली माता को खीर पिलाऊंगी। शाबाश, पिला दे। ये खीर कहाँ ले जा रही है? काली माँ को पिलाने। अरे ये तुम्हारी काली माँ कब से खीर खाने लगी? चटोरी, खुद खाने के लिए काली माता को खिलाने का बहाना कर रही है? हाँ? वो तो मिट्टी की मूर्त है, वो भला खीर कैसे खाएगी? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मेरी काली माँ जरूर खीर पिएगी। आज दुर्गा अष्टमी का त्योहार है ना। लेकिन देखो पुष्पा, आज अष्टमी का त्योहार है। अगर ये माँ को खीर का भोग लगाना चाहती है तो लगाने दो, तुम्हारा क्या जाता है? अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी काली माँ खीर कैसे खाती है। जाओ बेटी, खिला दे। हाँ जाओ। माँ, आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, तू पिएगी ना? माँ, पीना। क्यों नहीं पीती? माँ, पीना। आज मैंने अपने हाथों से बनाई है ना। माँ, बापू कहते थे कि रामकृष्ण के हाथों से तुम रोज खाना खाती थी, तो आज मेरे हाथों से क्यों नहीं खाती हो? खाओ ना माँ, खाओ ना। माँ ने खीर पी ली। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी बात सुन ली। माँ तो सचमुच खीर पी गई। माँ ने सब पी लिया। माँ ने सब पी लिया? काली माँ के मुंह को थोड़ा सा खीर लगा दी और पूरा खुद हजम कर ली। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जरी, झूठी कहीं। बापू, माँ ने खीर पी ली, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ बापू, माँ ने खीर पी ली। अच्छा बेटी, मैं जिंदगी भर माँ की उपासना करता रहा, लेकिन मेरे हाथों से माँ ने कभी खीर नहीं पी। तू धन्य है बेटी, धन्य है तू। धीरे से आजा आजा। इस काली माँ की मूर्ति की वजह से हमें बदनामी उठानी पड़ी। इसी को उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या वो बेटी? देखो ना बापू, माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। बापू, माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। माँ, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? तू कहाँ चली गई माँ? माँ, तू जहाँ कहीं भी है वापस आ जा, वरना मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी माँ।
अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी अपनी माँ, अपनी जान। ज्योति शांत हो जा बेटी, मैं मर जाऊंगी, शांत हो जा। मैं मर जाऊंगी, मैं लौट आएगी। हाँ माँ, मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 मेरी बच्ची, पापा वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी। ज्योति, उठो बेटी, उठो। पिताजी, देखिए माँ आ गई। हाँ पिताजी, मुझे यकीन था कि मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। माँ आ गई पिताजी। जय काली माँ। मुझे कर
जो बेटी सदा सुखी रहो। कितना अच्छा भजन गाया तुमने काली माँ की प्रार्थना में। कौन हो तुम? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। ठाकुराइन, अपने गांव के स्कूल मास्टर की बेटी है। अच्छा, बड़ी होनहार है। काली माँ की परम भक्त भी है ये। काली माँ तुम्हें सदा सुखी रखे। मुझे आज्ञा दीजिए, माँ इंतजार करती होगी, बहुत काम पड़ा है। अच्छा, जा। देखा सुलक्षणा, कितनी सुंदर और सुशील लड़की है ये। अपनी माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार पड़े हैं इस पर। अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। और एक तू है, जब भी मंदिर आने के लिए कहती हूँ तो टाल जाती है। क्या माँ, जब देखो मुझे डांटती रहती हो, मेरी गलतियाँ निकालती रहती हो। तुम्हारे साथ मंदिर तो आई हो ना। अच्छा अच्छा, चल पूजा कर लेते हैं। माँ, काली मैया, आप तो सब पर कृपा करती हो माँ। मेरे बेटे मंगल पर भी कृपा कर दो माँ। उसके भटके हुए मन को शांति दो माँ। माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। बस एक ही विनती है माँ, मेरे मंगल पर दया करो। उसके भटके हुए मन को शांति दो माँ, शांति दो। इंजेक्शन लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन मिल गया, इंजेक्शन लगाऊंगा। अब डॉक्टर पागल है, तुम सब पागल हो। डॉक्टर पागल है, डॉक्टर पागल है। मेरे पीछे मत आना, मेरे बेटे को इंजेक्शन मार दूंगा। इंजेक्शन, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाऊंगा। बनता हूँ। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। अरे इंजेक्शन, इंजेक्शन लगा। अरे घोड़े, चल घोड़े। बेटा, अरे क्या हो रहा है? माँ, ये सब पागल है। ये पागलों के बीच मुझे फंसा दिया है माँ। मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है, ये पागल है, ये पागल। तू तो मेरा लाडला बेटा है। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं करेंगे। पक्का? आओ मेरे साथ, आओ। चल इंजेक्शन लगाऊंगा। साहब की हालत बिगड़ती जा रही है। पागल पागल पागल, ये सब पागल है। ये मेरी माँ को पागल कर देंगे। ये शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरी बात में पहना, तो अकेली है ना, तू ही सिर्फ मुझे समझते है। बाकी सब तो मुझे पागल समझते हैं। मैं पागल हूँ? नहीं ना, नहीं ना, नहीं। देखा, चल पागल कहीं का। डॉक्टर साहब, क्या मेरा बेटा मंगल कभी ठीक नहीं हो सकता? मैं तो इनके इलाज से हार चुका हूँ ठाकुराइन जी। अब तो बस एक ही तरीका है कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। नहीं, आजकल इस बीमारी के लिए नए नए ट्रीटमेंट आ चुके हैं। 2-4 महीनों में ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर, नहीं। मेरा बेटा मंगल पागल खाने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मैं उसके लिए अपनी जायदाद की सारी पूंजी लगा सकती हूँ। आप उसके लिए महंगे से महंगा इलाज कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मेरा मंगल पागल खाने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं चलता हूँ। हे काली माँ। ठाकुराइन जी निराश ना होइए, निराश ना होइए। माँ, पाए लगो माँ। अरे आ गई महारानी जी। कितनी देर लगा दी पूजा करने में? यहाँ तो भूख से हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे कब पकाएगी खाना? अभी 2 मिनट में बना देती हूँ। अरे ये तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। पूरे 3 घंटे लगाती है खाना बनाने में। जिस दिन से रसोई संभाली है, हमारी तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। पुष्पा, ओ पुष्पा, अरे आज तो हमारी ज्योति बिटिया ने कमाल कर दिया। अरे और कौन सा तीर मार दिया आज इसने? अरे आज इसने वो कमाल किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्राइवेट से बीए का एग्जाम दिया और सारे इलाके में फर्स्ट आकर खानदान का नाम रोशन कर दिया इसने। ये देख बेटी। ये सब तो आपके आशीर्वाद का फल है। अरे चल पगली, आशीर्वाद नहीं, ये तो माँ काली का उपकार है। जय माँ।
देखो माँ, माँ मैं पास हो गई माँ, मैं बीए पास हो गई। माँ तुम खुश हो ना? तुम मुझे खुश देखना चाहती थी ना? देख माँ, आज मैं सफल हो गई। माँ मैं पास हो गई। ज्योति। बाबूजी। जीती रहो बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूंगी और आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, अब तो मुझे तेरी शादी की फिक्र करनी है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी लाडली डोली में बैठ कर जाएगी। नहीं बापू, मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर मैं शादी करूंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? और फिर माँ घर का सारा काम संभाल नहीं पाएगी। कितनी सयानी हो गई है मेरी बेटी। हा? नमस्ते ठकुराइन जी। नमस्ते। आपके दर्शन हुए मैं धन्य हो गई। क्या बात है, आज आप कुछ दुखी नजर आ रही हैं? पुष्पा, कितने दिनों से बड़ी आशा लेकर मैं माँ के दरबार में आती हूँ। पता नहीं मेरी प्रार्थना कब सुनेगी वो, और मेरा बेटा मंगल कब ठीक होगा। ठाकुराइन जी, यही है वो ज्योति की माँ जो उस दिन हमें मिली थी। हाँ? तुम ही ज्योति की माँ हो? जी। तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर और सुशील है। उसे देखकर ऐसा लगता है काश वो मेरी बहू होती। आपको बहुओं की क्या कमी? आप तो ठकुराइन हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। मेरे पति मास्टरी करके घर का खर्च चलाते हैं। कहाँ आप और कहाँ हम। नमस्ते। नमस्ते। आओ मेरी जान। गाँव की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, कमीने छोड़ दे मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। अब देखता हूँ तुझे कौन निकालता मेरे स्कूल से। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बहन मुझे बचा लो बहन, बहन मुझे इस बदमाश से बचा लो बहन। ये बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता है बहन, मुझे बचा लो बहन। रमेश, ये क्या बदतमीजी है? गांव की बहू बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते शर्म नहीं आती? शर्म तो इसे आनी चाहिए। न जाने कितने दिनों से ये खुद ही मुझ पे डोरे डाल रही है। नहीं बहन, ये कमीना मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुझे आज तुम्हारी असलियत का पता चला कि तुम चरित्र से ही नहीं, इंसानियत से भी गिरे हुए हो। मैं आज ही तुम्हारी शिकायत माँ जी और पिताजी से करूंगी। चलो बहन। अरे तू क्या मेरी शिकायत करेगी? मैं तेरी ऐसी शिकायत करूंगा तेरा घर में जीना मुश्किल कर दूंगा। माँ, करम जली दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई क्या? माँ, माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अपना रमेश है ना, उसके लक्षण ठीक नहीं है। वो गांव की बहू बेटियों पर क्या कहा? मेरे बेटे को बदनाम करने पर तुली हुई है। क्या वो तेरा भाई नहीं? उस पर झूठा लांछन लगाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? माँ, शर्म आ रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ। आप अभी से उसे रोक दें, नहीं तो न जाने वो क्या क्या गुल खिलाए। बस बस, बहुत हो गया नाटक। जा घर जा, बहुत काम पड़ा हुआ है। जाओ। माँ, ज्योति ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं की? क्यों रे? आवारागर्दी करता रहता है, गांव की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करता रहता है, मुझे बदनाम करके छोड़ेगा? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी कसम खाता है? नहीं तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं जानती हूँ तू ऐसा वैसा लड़का नहीं है, मेरा बेटा है। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा सुन, देवीपुर की ठकुराइन ने
अपने बेटे के लिए अपनी ज्योति को पसंद किया है। लेकिन वो तो पागल है। अरे उससे अपने को क्या लेना देना। तू उनके यहाँ जा और कहना आपके बेटे के साथ हम अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं। और उनसे ये भी कहना कि चट मांगनी पट ब्याह। और हाँ, दहेज में देने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन बापू क्या मानेंगे इस बात को? अरे बापू को मनवाना मेरा काम है। तू जा। तो समझो काम हो गया। अब बसाना घर पागल के साथ। बड़ी आई लाडली बेटी। माँ मेरे भी बाल कंघी करना। माँ मेरे भी कंघी कर। नहीं। अच्छा नहीं करेंगी तो ठीक है, मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, मैं इसे उठा के ले जाऊंगा, मैं इसे उठा के ले जाऊंगा, मैं इसे उठा के ले जाऊंगा। गिर जाएगी। मारना मत, माँ मार। अरे गंजे मेरे बाल बना, गंजे मेरे बाल बना, भागा। अरे मारेगी माँ, मारेगी इसे। माँ भागा, इसे माफ कीजिए। चलिए। ठाकुराइन जी, प्रणाम। ये अपने गांव के स्कूल मास्टर शिव प्रसाद के बेटे रमेश है, आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, बोलो बेटे, क्या बात है? माँ जी, मैं अपनी बहन ज्योति का रिश्ता लेके आया हूँ आपके पास। रिश्ता? उससे तो आप मिली भी हैं। हाँ, अब याद आया। लेकिन बेटे, मेरे मंगल के दिमाग की हालत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की वजह से किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? मेरी बहन पे काली मैया की कृपा है, उसका जिसके साथ रिश्ता तय होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ, शायद ये ठीक कह रहे हैं। हो सकता है शादी के बाद मेरे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएं। और वैसे भी भाभी के बिना ये घर बिल्कुल सूना लगता है। हाँ कह दो ना माँ, प्लीज हाँ कहो ना माँ, हाँ कहो ना। हाँ बाबा हाँ, अगर तुम सबकी यही राय है तो काली माँ के भरोसे मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रामू। जी मालकिन। और जल्दी मिठाई लेकर आ, सबका मुंह मीठा करना है। जा जल्दी जा। अभी लाया। बापू, क्या बात है बेटा? मैंने ज्योति के लिए लड़का देख लिया है। लड़का देख लिया? कौन है वो? जमींदार का इकलौता लड़का है, लाखों की जमीन है, करोड़ों की जायदाद है। अपनी ज्योति वहाँ पे राज करेगी, राज। क्या सोच रहे हो बापू? मैं ज्योति का भाई हूँ, मैं उसका बुरा नहीं चाहूंगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर विश्वास नहीं है बेटा। जब तक लड़के को मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता और ज्योति उसे पसंद नहीं कर लेती, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये रिश्ता होकर रहेगा। क्या आप मेरे बेटे को सामने वालों की नजरों से गिरा देना चाहते हो? फिर उसके वचन की कीमत क्या रहेगी? अब तो ये शादी होकर ही रहेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? हाँ? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी खून से इकलौती बेटी को किसी भी अरे गहरे के गले बांध दूं? इस आवारा की बात सुनकर? खबरदार जो मेरे बेटे को आवारा कहा तो। अगर ये शादी नहीं हुई तो दीवार से अपना सर पटक पटक कर मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या? इस जैसी बात के लिए अपनी जान दे दोगी? नहीं माँ, ऐसा मत करो। कलमुई, तेरी वजह से मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। तेरे बापू ने तेरे भाई को आवारा कहा। बेटी, तेरी खुशी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुझे अच्छा घर मिले ताकि तू सुखी हो जाए। हम लोग तेरे दुश्मन है क्या? नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे से और कोई मेरा इतना ख्याल नहीं करेगा। तुम जहाँ कहोगी वहीं मैं शादी करूंगी। बापू, आप मान जाइए। माँ जो कर रही है मेरे भले के लिए कर रही है। नहीं बेटी, तेरी माँ की बात मैं कैसे मानूं? नहीं पिताजी, माँ जो करेगी अच्छा ही करेगी। अब मान जाइए ना, और मेरी चिंता काली माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। मान जाइए ना बापू, मान जाइए, हाँ कर दीजिए। ठीक है बेटी,
जैसी मां की इच्छा। माँ, तुम चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए। आज मेरी शादी है माँ, लेकिन आज मैं तुमसे विदा ले रही हूँ। मुझे तो एक ही चिंता सताई जा रही है, मेरी शादी के बाद तुम्हारी सेवा कौन करेगा माँ? और मेरे बापू, मैं ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे बापू का ख्याल रखना माँ। उन्हें किसी भी तरह का दुख मत होने देना। मैं जानती हूँ तुम उनका ख्याल रखोगी। हाँ माँ। जय काली माँ। बेटी, आज तुम्हारी शादी है ना? ये गहने और कपड़े तुम्हारी शादी के लिए है। माँ, तुम कितनी दयालु हो माँ। तुमने मेरे लिए सुहाग का जोड़ा भेजा। माँ, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो। बापू, बापू, बापू। क्या बात है बेटी? बापू, देखिए ना, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा है। ये सुहाग का जोड़ा और ये गहने। देखिए बापू, मैं कहती थी ना, माँ पर विश्वास करो, वो सब कुछ ठीक कर देगी। देवी माँ ने? हाँ हाँ। तू कितनी भाग्यवान है बेटी। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ। तूने इस गरीब की लाज रख ली। शक्ति अपार।